चलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर को कवर करते हैं 1 मिनट में। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिपील कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? जिससे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे। अब अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें ऑर्डिनरी एक्ट्स की तरह ही अमेंडमेंट हो सकता है, और दूसरे होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट हो जाता है और स्पेशल प्रोसीजर भी दिया गया है। अब ये स्पेशल प्रोसीजर कहां दिया गया? ये दिया गया पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368 में। इस प्रोसीजर के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी केवल पार्लियामेंट के पास ही है। अब 368 में कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है, जिस प्रोसीजर के अंडर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक बिल लाना पड़ेगा। यह बिल केवल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा कहीं भी। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी। इस बिल को दोनों हाउसेस को अलग अलग बैठकर पास करना पड़ता है स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर यह बिल किसी फेडरल प्रोविजन में चेंज कर रहा है तो फिर आपको इस बिल को एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक बार यह बिल पास हो जाएगा, उसके बाद आप इसे भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उनके ऊपर यह बाइंडिंग बना दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।